अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। समर चल रहा है, आमों का सीजन है और आम से रिलेटेड कोई रेसिपी ना तैयार हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे वीवर्स के लिए मैंगो डिजर्ट की ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है और इसकी मेकिंग इतनी आसान है कि बड़े तो बड़े, इसे बच्चे और जिन्होंने कभी कोई रेसिपी नहीं बनाई, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें मेक नहीं की, वो इज़िली इसको मेक कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा, सिंपल सा डिज़र्ट बनाएँ और घर वालों को खुश कर दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा सिंपल सा मैंगो डिज़र्ट। तो मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए जस्ट हमें 3 चीज़ें जो है ना वो दरकार हैं, जिसमें आम है, क्रीम ली है मैंने और इसके साथ 2 अदद जो हैं वो जन्नाब फ्रूट केक लिए हैं। तो इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने पके हुए आम लेने हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का और 3 मीडियम साइज़ के जो है ना वो मैंगो लिए हैं। इस रेसिपी को तैयार करने में सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आपने पके हुए आम लेने हैं, कच्चे पके आम नहीं लेने, टेस्टलेस आम नहीं लेने, मज़ेदार से मीठे से आम लेने हैं। तो मीठे-मीठे आमों को आपने छील लेना है और लेना है। इसके बाद आपने ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर में ये कटे हुए आमों के पीस डाल देने हैं और इसको खूब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। याद रहे कि जब आपने इसको ब्लेंड करना है तो इसमें आपने कोई शुगर ऐड नहीं करनी, कोई पानी, कोई लिक्विड टाइप चीज़ नहीं ऐड करनी। आपने जस्ट इसको ऐसे ही ब्लेंड कर लेना है और इसकी अच्छी सी प्योरी तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपने एक प्याली लेनी है और उस प्याली में आपने हस्बे ज़रूरत जो है ना वो थोड़ी-सी प्योरी निकाल के रख लेनी है और उसके बाद जो बाकी की जो आम की प्योरी बनाई है, इसके अंदर हमने 1 पैकेट या 1 डिब्बा या जितना आप मीठा तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है ना आपने क्रीम यहाँ पे शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट जो है ना 1 पाव की जो क्रीम होती है ना, वो वाली मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये 1 क्रीम का पैकेट जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देना है अच्छे तरीके से और इसको अगेन आपने ना खूब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। आप ग्राइंडर में ब्लेंड कर सकते हैं, मैनुअली ब्लेंड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आसान लगता है। तो मैंने इसी जग में ना इसको खूब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे हमने मैंगो क्रीम तैयार कर ली है। याद रहे कि इसमें हमने किसी किस्म की कोई चीनी, किसी किस्म का मीठा ऐड नहीं किया। इसके बाद हमने एक सर्विंग डिश ले लेनी है और उसके अंदर आपने ये मैंगो क्रीम जो तैयार की है, उसकी एक लेयर जो है ना, पतली सी लेयर जो है, वो अप्लाई कर लेनी है किसी नाइफ के साथ या कुछ भी आपको ईज़ी लगे, कोई ब्रश ले लें या कुछ भी ले लें। तो मैं यहाँ पे नाइफ के साथ जो है ना, इसको पतला-पतला सा इसकी एक जो है ना लेयर अप्लाई कर दूँगी, इस तरीके से। उसके बाद आपने जो फ्रूट केक लिए हैं, आम रूटीन में जो चाय के साथ ये फ्रूट केक यूज़ होते हैं, ईज़िली अवेलेबल होते हैं मार्केट में और कोई ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। तो बस आपने ये फ्रूट केक लेने हैं और फ्रूट केक की जो एक लेयर है ना, वो यहाँ पे आपने इस तरीके से फैला लेनी है और उसके बाद आपने मैंगो क्रीम जो बनाई हुई है, वो आपने इसके ऊपर जो है ना एक लेयर यहाँ पे रख के और उसके ऊपर जो है आपने इसको अप्लाई कर देना है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा लेयर जो है ना वो इसकी बनाना चाहते हैं, तो सेम इसी मेथड को आप 2 से 3 स्टेप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना ये मीठा तैयार नहीं किया, तो मेरे लिए जो है ना ये एक डिश जो है वो काफ़ी थी। तो हमने यहाँ पे मैंगो क्रीम की जो है ना एक लेयर अच्छे तरीके से यहाँ पे फैला लेनी है, खूब अच्छे तरीके से भर के। आप ज़्यादा थिकनेस चाहते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो आप इस स्टेप को 2 से 3 मर्तबा जो है ना वो रिपीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक ही लेयर जो है वो बनाऊँगी इसका फ्रूट केक की, तो बाकी की जो है मैंगो क्रीम हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे, सारी की सारी डाल के इसको बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे और बाकी बचे हुए फ्रूट केक को हाथों के साथ मसलते हुए ना इसके ऊपर जो है वो फैला लेने हैं। अच्छा, आपने इसको ग्राइंड नहीं करना,
जस्ट हाथों की मदद से आपने हल्का-हल्का मसल के ना इनको जो है इनके ऊपर जो है वो आपने फैला लेना है। तो ये मोटे-मोटे से ना थिकनेस से जो है वो अच्छे लगते हैं। इस तरीके से आपने इनको फैला लेना है और उसके बाद आपने मैंगो की जो प्यूरी निकाल के रखी हुई थी ना, उसकी 3 लेयर्स आपने यहाँ पे बना लेनी है। तो डियर व्यूवर्स, मैं अपने चैनल पे आपके लिए मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। अगर मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की आसान सी रेसिपीज़ जो है ना, वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो ये देखें और सेंटर में मैंने ये 2 ओवल से बना देने हैं और इसके बाद बाकी की बची हुई मैंगो करीम जो है ना, वो अगेन इसके ऊपर एक लेयर जो है ना हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये मैंगो डिज़र्ट जो है वो तैयार कर लेना है। इसके बाद डियर वीवर्स, आपने पेठे से तैयार किया हुआ जो मुरब्बा होता है, जो आम रूटीन में मंजन वगैरह में यूज़ होता है, मीठे में यूज़ होता है, तो ये मैंने लिए हैं ग्रीन एंड रेड। तो इनको छोटे-छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था, तो इस तरीके से मैंने इनको फैला लिया और इसको डेकोर कर लिया। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार मैंगो डिज़र्ट हो गया है तैयार। जस्ट 3 इंग्रीडिएंट्स के साथ मैंने ये मज़ेदार मैंगो डिज़र्ट तैयार किया है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएं। दुआओं में याद रखें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।